हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशी द्विवेदी और आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ईयर 2024 के क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2024 में पेपर पैटर्न बदल दिया है। पहले 10 क्वेश्चंस आते थे जिसमें से 5 करने होते थे, जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे। चलिए अब पेपर पैटर्न समझते हैं। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ईच इज टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। Remaining 3 questions each carrying 20 marks are to be attempted out of 8 questions given in section B. सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन 20 मार्क्स के दिए होंगे जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन ए खंड अ, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, कोई एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, explain the concept of public administration. Describe the nature of public administration while differentiating between public administration and private administration. लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट करते हुए लोक प्रशासन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। और अथवा क्वेश्चन नंबर 2, discuss in detail the expansion of the scope of public administration in the modern state. आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के क्षेत्र विस्तार की विस्तृत चर्चा कीजिए। सेक्शन बी खंड बा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द नीड एंड सिग्निफिकेंस फॉर द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के क्षेत्र के लिए संगठन के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हायरार्की एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायरार्की। संगठन के सिद्धांत के रूप में पद सोपान की व्याख्या कीजिए और पद सोपान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूसिडेट इन डिटेल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। मुख्य कार्यकारी के प्रशासनिक कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज क्रिटिकली द रोल प्लेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणालियों में मुख्य कार्यकारी द्वारा निभाई गई भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। Question number 7, what is personnel administration? Describe the nature and characteristic of personnel administration. कार्मिक प्रशासन किसे कहते हैं? कार्मिक प्रशासन की प्रकृति और विशेषता की व्याख्या कीजिए। Question number 8, analyze the main difference between line and staff agencies in an organization. Which of the agencies do you think have greater role? किसी संगठन में लाइन और स्टाफ एजेंसियों के बीच मुख्य अंतर का विश्लेषण कीजिए। आपको क्या लगता है कि इनमें से किस एजेंसी की भूमिका अधिक है? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्क्राइब डिसेंट्रलाइजेशन एज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ को समझाइए। प्रशासन में लोक भागीदारी के रूप में विकेंद्रीकरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इन इंडिया। लोक निगम की प्रकृति का वर्णन कीजिए और भारत में लोक निगमों की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।